नमस्कार, लोकसभा टीवी में आपका स्वागत है। मैं हूं इरशाद अली। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मस्तूरी, कोटा और बिल्हा विधानसभा में गरजे मुख्यमंत्री, कहा प्रदेश को बिकने से बचाना है, कांग्रेस की सरकार बनाना है। बाइक पर सवार जसबीर सिंह ने बिल्हा वासियों से मांगा समर्थन, कहा आम आदमी पार्टी पर बढ़ रहा जनता का विश्वास। हथकड़ी काटकर अस्पताल से बंदी हुआ फरार, जेल प्रशासन सख्ते में, प्रहरी सस्पेंड। और नर्सिंग स्टूडेंट ने दिया मतदाता जागरूकता का संदेश, 100% मतदान के लिए किए जा रहे कई जतन। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं। माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हर दिन अलग अलग विधानसभाओं में जाकर कांग्रेस प्रत्याशी के पक्ष में प्रचार कर रहे हैं। बुधवार को कोटा के बाद मस्तूरी पहुंचे और यहां दिलीप लहरिया के लिए क्षेत्र की जनता से वोट मांगा। मस्तूरी विधानसभा का चुनाव कश्मकश से भरा दिखाई दे रहा है। कांग्रेस और भाजपा के दोनों प्रमुख प्रत्याशियों के अलावा जोगी कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के दमदार प्रत्याशी भी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। इनके अलावा कुछ अन्य निर्दलीय भी चुनाव लड़ रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप लहरिया के पक्ष में समर्थन मांगने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हेलीकॉप्टर से चिल्हाटी गांव पहुंचे। यहां मैदान में आयोजित बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने भाजपाइयों से छत्तीसगढ़ राज्य को बचाने मतदाताओं से अपील की। उन्होंने कहा, अगर धोखे से बीजेपी आ गई तो छत्तीसगढ़ के खदान और फैक्ट्रियां अडानी और उनके समकक्ष उद्योगपतियों के हाथों बेच दी जाएगी। पूरा प्रदेश के खदान ले, चाहे लोहा खदान हो, कोयला खदान हो, सब अडानी जात। हमार सरकार है, हमार रोक लगाए। आज लड़ाई ये है कि छत्तीसगढ़ के खदान ला बचाना है, छत्तीसगढ़ के उद्योग ला बचाना है, छत्तीसगढ़ के जल जंगल संपदा ला बचाना है। तो एक तरफ लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ा थे, दिन किसान के, मजदूर के, गरीब के, महिला मन के, नौजवान मन के हित में फैसला करते। भूपेश बघेल ने कहा, उनकी सरकार द्वारा 2500 में धान खरीदने पर केंद्र सरकार द्वारा खूब अड़ंगा लगाया गया था, मगर उन्होंने घुटने नहीं टेके और किसानों का धान खरीदा। पूर्व की भाजपा सरकार के बारे में उन्होंने कहा कि 2100 रुपए में तो धान खरीदा नहीं, अब 3100 का लालच दे रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को उन्होंने इस मामले में दगाबाज तक कहा। 5 साल केंद्र सरकार खूब अड़ंगा लगाए, समर्थन मूल्य 1 रुपये को ज्यादा देश किसान ला, तो सब केंद्र सरकार के हिस्सा रोक दी जाए। चावल खरीदे तो बंद कर दी। मैं कहे ते कुछ कर ले, लेकिन मोर नेता राहुल गांधी के मैं किसान ला जबान दे आऊं, 2500 रुपया से 1 पैसा कम नहीं हो, 1 पैसा। भाजपा के घोषणा पत्र पर कटाक्ष करते हुए उन्होंने कहा कि धान खरीदी का पैसा पंचायत में देने की बात कह रहे हैं। वर्तमान में उनकी सरकार किसानों के खातों में पैसा दे रही है तो उन्हें अच्छा नहीं लग रहा है। कमीशन खोरी करने के लिए हर पंचायत में धान खरीदी का पैसा देने की बात बीजेपी कह रही है। उन्होंने ये भी कहा कि भाजपा ईडी और आईटी के सहारे कांग्रेस को परेशान कर रही है। खुशहाल छत्तीसगढ़ की जनता और सरकार उनको अच्छे नहीं लग रहे। श्री बघेल ने कहा, केंद्र सरकार को तंग करने में मजा आता है तो भूपेश बघेल को किसानों की सेवा करने में आनंद आता है। किसानों के कर्ज माफ को लेकर भी उन्होंने कहा कि अगर मैं किसानों का कर्ज माफ कर रहा हूं तो भाजपाइयों के पेट में दर्द क्यों उठ रहा है। नहीं दे सकते, पेट्रोल के भाव बढ़ा दे, डीजल के भाव बढ़ा दे, माटी तेल के भाव बढ़ा दे, गैस के भाव बढ़ा दे, खातों के भाव बढ़ा दे, खाए तेल के भाव बढ़ा दे और प्याज के भाव बढ़ा दे। अभी 80 रुपये, तो वो तंग करे वो मजा आते, हमला सेवा करे मजा आते। मैं मोदी कहना चाहता, जब का तंगाना है तंगा ले, लेकिन छत्तीसगढ़ के जनता तकलीफ भूपेश बघेल नहीं होते। मैं आप
इस मौके पर कांग्रेस प्रत्याशी दिलीप लहरिया ने कहा कि अब प्रदेश में कांग्रेस का माहौल बन चुका है और मस्तूरी में भी उनकी जीत तय हो गई है। पूरा छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का माहौल है और मस्तूरी विधानसभा में विशेषकर जो माहौल है आप सभी देख रहे हैं कि हमारे काका की एक झलक पाने के लिए, माननीय मुख्यमंत्री बघेल साहब की एक झलक पाने के लिए हमारे क्षेत्रवासी आम जनता जो सरकार किसान के बारे में सोचती है और कर्जा माफ़ किया है, निश्चित है वो सही बात भी है। किसान उनको एक झलक पाने के लिए आतुर थे। आप जल्दी से हमारा जो तारीख है 17 तारीख आ रही है, पंजा में बटन दबाने के लिए उत्सुक हैं। किसान भाई, युवा साथी, महिलाएं सभी तैयार हैं और फिर से कांग्रेस की सरकार बनना छत्तीसगढ़ में तय है। कांग्रेस की सभा के दौरान जोगी कांग्रेस और बसपा के कई कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस प्रवेश किया, जिन्हें मुख्यमंत्री ने गमछा पहनाकर पार्टी में शामिल किया। मुख्यमंत्री को सुनने यहां बड़ी संख्या में क्षेत्र के लोगों की भीड़ जुटी थी। लोकसभा टीवी के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ इरशाद अली की रिपोर्ट। बेलतरा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी सुशांत शुक्ला का भी प्रचार जोर पकड़ चुका है। हर दिन सुबह से लेकर रात तक लोगों के घरों में जाकर जन समर्थन मांग रहे हैं। बुधवार को शहर से लगे बेलतरा क्षेत्र के अरपापार वार्ड क्रमांक 53, 54, 55 और 56 में जाकर लोगों से वोट मांगा। यहां जगह जगह उन्हें माला पहनाने वालों की भीड़ देखी गई। युवा प्रत्याशी सुशांत शुक्ला ने कहा उन्हें जबरदस्त जन समर्थन मिल रहा है और उनकी जीत सुनिश्चित हो चुकी है। उन्होंने इसमें यह भी कहा कि लड़ाई पैसे और पसीने के बीच की है, इसलिए पसीने का मोल सबके सामने जल्द आ जाएगा। बेलतरा पुनः अपने ऐतिहासिक मंतव्य के साथ भारतीय जनता पार्टी को पुनः विजयश्री दिलाकर छत्तीसगढ़ में भाजपा की सरकार बने ये सुनिश्चित करने जा रही है। व्यापक आशीर्वाद और जन समर्थन मिल रहा है। आप देख रहे होंगे कि जो ये भीड़ लाई गई है, ये पैसे से लाई गई भीड़ नहीं है, ये पुरुषार्थ और परामर्श के साथ लाई गई। हमारे प्रतिनिधि बन के जो कार्यकर्ता निकले हुए हैं वो घर घर जनसंपर्क में साथ दे रहे हैं। कोई नहीं है चक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। बेलतरा विधानसभा में कांग्रेस का प्रत्याशी, वो प्रदेशीय प्रत्याशी जो पैसे की थैली लेके निकला है और पसीने से टकराने निकला है। बेलतरा की जनता पसीने को अपना समर्थन दे रही। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चुनावी सभा को संबोधित करने बिल्हा विधानसभा पहुंचे। आम सभा को संबोधित करते हुए श्री बघेल ने कांग्रेस के 5 वर्ष में किए गए विकास कार्यों की उपलब्धियों को बताया। मुख्यमंत्री ने भाजपा को आड़े हाथों लेते हुए 15 साल में किए गए भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर बरसे। छत्तीसगढ़ विधानसभा के प्रथम चरण के मतदान के बाद अब सभी पार्टियां दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार प्रसार में जुटी है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल सभा को संबोधित करने बिल्हा पहुंचे। चुनावी सभा में आसपास से हजारों की संख्या में पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ता और ग्रामीणों को अपने संबोधन में कांग्रेस विधायक प्रत्याशी सियाराम कौशिक को वोट देने मुख्यमंत्री ने अपील की। बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, इस बार भी कमल का बटन दबाओगे तो चावल 35 किलो से कम कर 7 किलो कर दिया जाएगा। बीजेपी और पूर्व की रमन सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि देश भर में महंगाई चरम पर है। भाजपा की कथनी और करनी देखिए, एक तरफ महंगाई की मार से गरीब से लेकर मध्यम वर्गीय परिवार जूझ रहे हैं और घोषणा पत्र में झूठे वायदे किए जा रहे हैं। सीएम बघेल ने कहा कि हमने जो वादा किया उसे पूरा कर दिखाया है। 15 साल रमन सिंह काय करीस यूल तुमन जाना था, 5 साल में हमन मौका दे तो हम कम सेवा करें यूल आप जाना था। बात अतके है कि ओकर गारंटी के कोई गारंटी नहीं है, लेकिन भूपेश कहा थे भरोसा है ना, कांग्रेस के भरोसा है। लेकिन जे 2100 रुपये नहीं दे, आज 3100 रुपये दूंगी। पतिया हो तुम कौन कौन पतिया हो बताओ भाई। एक बात दीदी बहनी मन में बता देना चाहता हूँ, रमन सिंह 7 किलो कर रही थोड़ा चावल करे इतना, हम आए न 35 किलो करें। एपीएल बीपीएल सब लदे धोखा से खोखमा छापा मन आ गए ना, तो फिर वो 7 किलो हो जाए। मुख्यमंत्री को सुनने बड़ी संख्या में कार्यकर्ता और ग्रामीण सभा में पहुंचे थे। देखना होगा जनता इस बार बिल्हा में क्या रुख दिखाती है। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। 17 से 20 नवंबर तक छठ महापर्व मनाया जाना है। पाटलिपुत्र संस्कृति विकास मंच, भोजपुरी समाज, सहजानंद सरस्वती समाज जैसे सामाजिक संगठन के पदाधिकारी तैयारी में जुटे हुए हैं। रविवार को
छठ पूजा समिति कार्यालय का शुभारंभ पूजा आरती और रिबन काटकर समाज के वरिष्ठ जनों और अध्यक्ष ने किया, जिसके बाद से यहां घाट की सफाई का काम शुरू कर दिया गया है। बाकायदा मशीन के जरिए घाट के अंदर से मिट्टी और मलबे को निकालने का काम किया जा रहा है। विद्युत व्यवस्था भी दुरुस्त की जा रही है। समिति के सदस्यों ने कहा, भक्ति में अपार शक्ति होती है। छठी मैया की भक्ति से ही छठ घाट की तस्वीर बदल गई है। स्थान पावन पवित्र बन चुका है। बिलासपुर शहर के लिए भी ये सौगात है, जहां सुबह और शाम बड़ी संख्या में लोग घूमने फिरने और बच्चे खेलने के लिए पहुंचते हैं। आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी जसबीर सिंह ने बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में बाइक रैली निकाली। मिलनसार और सहज उपलब्ध होने वाले जसबीर सिंह को आम जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। रैली लगभग 33 गांव का भ्रमण कर हरदी पार्टी कार्यालय में समापन हुआ। बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं के साथ स्वास्थ्य, शिक्षा और भ्रष्टाचार, बेरोजगारी की समस्या दूर करने आम आदमी पार्टी के विधायक प्रत्याशी जसबीर सिंह पिछले 10 वर्षों से जनता से जुड़े हैं। लोगों का मानना है बिल्हा विधानसभा चुनाव में कांग्रेस बीजेपी को आम आदमी पार्टी से चुनौती मिल रही है। जसबीर सिंह बिल्हा विधानसभा क्षेत्र के गांव में सभा, पदयात्रा और अब बाइक रैली के माध्यम से जन समर्थन जुटाने निकले हैं। आम आदमी पार्टी बिल्हा के जितने साथी हैं, उन्होंने एक बाइक रैली निकाली है जो हमारे हरदी का जो कार्यालय है वहाँ से निकली है और ये करीब करीब हमारा जो बिल्हा मुख्यालय है उसके 50 गांवों को कवर करते हुए निकलेगा। केजरीवाल जी ने जो 10 गारंटी दी है छत्तीसगढ़ के लिए, जिस तरह दिल्ली और पंजाब में उन्होंने अपनी पूरी गारंटियाँ पूरी की हैं, वैसे हम भी करेंगे और उस गारंटी के पैम्पलेट भी हम लोग दे रहे हैं, अपना गारंटी कार्ड भी लोगों को बांट रहे हैं। जनता का बहुत प्यार आशीर्वाद मिल रहा है। हमारी रैली जहाँ भी गुजर रही है, लोग रोक रोक के हाथ में लाना चाहते हैं, अपना आशीर्वाद देना चाहते हैं और उनको एक आशा की किरण नज़र आ रही है कि 25 साल से जो बिल्हा में कोई बदलाव नहीं हुआ, सिर्फ कांग्रेस भाजपा और काम उन्होंने कुछ नहीं किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार में पानी नहीं पहुंचा घर तक। खेती के लिए भी जो पानी चाहिए, अरबा 20,000 योजना बोलने के लिए है लेकिन अभी तक कंप्लीट नहीं हो पाई, जो कई सालों से चल रही है। उन सब को हम लोग पूरा करेंगे। लोगों को बहुत आशा है आम आदमी पार्टी से और झाड़ू छाप को भर भर के वोट देंगे और 1 लाख से ज़्यादा वोट हम पाके इस बार बिल्हा में एक कीर्तिमान स्थापित करेंगे। आम आदमी पार्टी की विचारधारा में सुशासन, ईमानदारी और देश प्रेम की भावना है। ये बताते हुए जसबीर सिंह ने जनता को दिल्ली के मुख्यमंत्री और आपके संयोजक केजरीवाल द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य में भ्रष्टाचार, महंगाई और बेरोजगारी की समस्या दूर करने आपकी गारंटी की जानकारी दी। शिक्षा, स्वच्छता और जल संकट की समस्या प्राथमिकता से हल करने जनता को विश्वास दिलाया। बाइक रैली में उनके साथ क्षेत्र के युवाओं की भारी भीड़ थी। लोकसभा टीवी के लिए बिल्हा से धीरेन्द्र मेहता की रिपोर्ट। बिलासपुर विधानसभा क्षेत्र का पैदल दौरा कर डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े जन समर्थन मांग रही हैं। उन्होंने कहा, सेवा के नाम पर ठगने वालों से जनता दूरी बना रही है। आम आदमी पार्टी के टिकट पर वे यहां से चुनाव लड़ रही हैं। शहर के विभिन्न वार्डों में पहुंचकर आप पार्टी से विधायक पद की प्रत्याशी डॉक्टर उज्ज्वला कराड़े ने जनता से जीत का आशीर्वाद मांगा। नागरिकों से मिलकर उन्होंने आम आदमी पार्टी की स्पष्ट, ईमानदार और जन सेवा की गारंटी के बारे में बताया। बड़ों से आशीर्वाद देने और युवाओं को नेक सोच के साथ मतदान करने अपील की। उज्ज्वला कराड़े ने कहा, इस शहर ने केवल विकास की बातें सुनी है। लोग 25 सालों के बाद भी मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तरस रहे हैं। बेहतर स्वास्थ्य सुविधा का केवल उन्हें सब्ज बाग पूर्व की सरकारों ने दिखाया है। जनसंपर्क लगातार चल ही रहा है हमारा, अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कारण यही है कि 15 साल बीजेपी को देख लिया गया है, 5 साल कांग्रेस के भी दिन रहे हैं। हर एक नाली है वो कचरे से भरी हुई है, कचरा उठता नहीं है, कहीं ढक्कन नहीं है, कहीं नालियों की गहराई नहीं है, पानी गंदा पानी आ रहा है, समस्याओं का घर बना है हर एक वार्ड। यही एक कारण है जो जन समर्थन बहुत अच्छी तरीके से मिल रहा है। लोग चाहते हैं कि एक नया चेहरा आए, लोग चाहते हैं कि बीजेपी कांग्रेस से उठ के कोई तीसरा विकल्प हमें मिले। उसी विकल्प को लेके आम आदमी पार्टी आ चुकी है और हमें पूरा भरोसा है कि लोग पसंद करेंगे। विकास के नाम पे सिर्फ ठगा गया है बिलासपुर को। जो स्थिति पहले थी उससे उतनी ही और कहीं उससे ज़्यादा बदतर हो चुकी है। कहीं भी सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, कोई भी वार्ड ऐसा नहीं दिखा जिसको हम बोलेंगे कि इस वार्ड में कम से कम विकास हुआ है। अगर अंदर से कॉलोनी बड़ी अच्छी दिख रही है, समझिए आपके वहाँ पे रोड है, सब है,
तो बारिश का पानी उनके घरों तक घुस रहा है। ऐसी कॉलोनी है, ऊपर से दिखने से ठीक दिखती है कहीं जगह, पर वहाँ पे अगर हम ज़मीनी स्तर पे देखा जाए तो वहाँ समस्याओं का गढ़ बना हुआ है। जनता से मिलकर उनकी समस्याएं दूर करने उज्ज्वला कराड़े ने भरोसा दिलाया और कहा उनकी पार्टी तीसरे विकल्प के रूप में जनता के बीच है और उन्हें भरपूर जन समर्थन मिल रहा है। समर्थक और पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ उन्होंने शहर के कई इलाकों में जनसंपर्क किया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने चाटीडीह में बड़ी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, जनता को कांग्रेस के वादों पर पूरा भरोसा है। झूठा दिलासा देने वालों ने 15 साल धोखे में रख जनता और किसानों को ठगा है। बेलतरा से कांग्रेस उम्मीदवार विजय केशरवानी के पक्ष में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र के मतदाताओं से वोट कर फिर से कांग्रेस की सरकार बनाने अपील की। मुख्यमंत्री को सुनने यहां जनसैलाब दिखाई दिया। भारतीय जनता पार्टी की गारंटी के कोई गारंटी नहीं है, लेकिन कांग्रेस की गारंटी के ऊपर भरोसा छत्तीसगढ़ की जनता ने। जहां एक तरफ किसान के कर्जा माफ करें, वहीं जगका महिला स्व सहायता समूह है जिन महिला बाल विकास से लोन ले, जिन सक्षम योजना तक लोन ले, वो हमन माफ कर। और शहरी क्षेत्र गाड़ी घोड़ा बहुत है, ओकर मन के जिन 2018 के जिन टैक्स है उकर पहले के उनमें 726 करोड़ हमारी साफ कर रहे हैं, वो मन माफ कर। तो हमारे लगातार प्रयास हमारे आम जनता की जीवन कैसे सुविधाजनक हो, ये हमारे मन के प्रयास आप सबके आशीर्वाद पहले जैसे मिले नहीं से वो इसने अब भी मिलना चाहिए। हमारी सरकार 2 साल कोरोना में रही से 5 साल के सरकार बनी, लेकिन 2 साल कोरोना में निकल गए और 3 साल हमारे मुख्यमंत्री के काम करे के अवसर मिली। जो नदी किनारे हमारे जो क्षेत्र की जनता रहत रही से वह निशान लगा देत रही से अरपा नदी ला टेम्स नदी बनाए बार ओकर घर के तोड़े के छीने के काम ये 15 साल के जो भारतीय जनता पार्टी के सरकार रही से वो गरीब आदमी के छीने के काम करी। सेंट्रल जेल में अलग अलग मामलों की सजा काट रहा एक कैदी सरकारी अस्पताल से प्रहरी को चकमा देकर फरार होने में कामयाब हो गया। घटना की खबर लगते ही जेल प्रशासन के हाथ पैर फूल गए। वहीं आनन फानन में फरार कैदी की सूचना थाने में दर्ज कराकर लापरवाह प्रहरी को सस्पेंड कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार सेंट्रल जेल का बंदी सरफराज अहमद उर्फ लवी नूरानी चौक राजा तालाब रायपुर निवासी बुधवार की सुबह जेल प्रहरी भुवनेश्वर पैकरा को चकमा देकर सिम्स हॉस्पिटल के वार्ड से हथकड़ी काटकर फरार हो गया। जेल प्रबंधन की माने तो कैदी अहमद मानसिक रूप से बीमार था और बाएं हाथ की छोटी उंगली में चोट थी, जिसके कारण उसे इलाज के लिए सिम्स में भर्ती कराया गया था। इधर घटना के कुछ देर बाद ही जेल के अफसरों को इस बात की जानकारी लगी और प्रहरी पैकरा को लापरवाही बरतने के आरोप में सस्पेंड कर दिया गया। जिले में मिट्टी का अवैध खनन जारी है। कागजों की खानापूर्ति के लिए अवैध खनन के इक्का दुक्का प्रकरण बनाकर प्रशासन वाहवाही ले लेता है, मगर बड़ी मछलियों को विभाग पकड़ने में नाकामयाब है। वहीं आचार संहिता का भी फायदा इन माफियाओं के द्वारा उठाया जा रहा है। ताज़ा मामला ग्राम पंचायत चिचिरदा का है। यहाँ नहर किनारे मशीन लगाकर मिट्टी की खुदाई की जा रही है। यहाँ सुबह कम गाड़ियाँ लगती हैं, मगर रात में यहाँ गोरख धंधा तेजी से जारी रहता है। लाइन से हाईवा यहाँ खड़ी रहती हैं। चंद रुपयों के लालच में खनिज अधिकारी माफियाओं को बचाने में लगे हुए हैं। रेलवे सुरक्षा बल पोस्ट और स्पेशल टास्क टीम ने बिलासपुर रेलवे स्टेशन और स्टेशन परिक्षेत्र के पास से अलग अलग लोगों से लाखों के सोने चांदी के आभूषण बरामद किए हैं। प्रकरण को चुनाव उड़नदस्ता को आगे की कार्रवाई के लिए सौंप दिया गया है। प्री इलेक्शन सीजर कार्रवाई के क्रम में आरपीएफ की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है। अब तक टीम के सदस्यों ने अलग अलग लोगों से लगभग 10 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर बरामद किए हैं, जिनके पास वैध दस्तावेज नहीं थे। लिहाजा जब्त गहने समेत प्रकरण अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रभारी दल उड़नदस्ता दल क्रमांक 2 विधानसभा चुनाव बिलासपुर को सुपुर्द किया गया। दीपावली को और भी खास बनाने के लिए बाजार में आकर्षक लाइटिंग की कई वैरायटियां उपलब्ध हैं। घर को जगमग करने और दुकानों को रंगीन रोशनी से सजाने के लिए एलईडी लाइट से तैयार झालर, रोप स्टार, शाइन दिया देखते ही बनते हैं। आकर्षक लाइटिंग की बहार बाजार में दिखाई दे रही है। विशेष रूप से झालर में कई वैरायटी एलईडी, आरसीबी झालर, कॉप झालर और लालटेन और वाटर सेंसर दिया बिल्कुल नए डिजाइन में है।
बढ़ेंगे अहम खबरों की ओर, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। मस्तूरी, कोटा और बिल्हा विधानसभा में गरजे मुख्यमंत्री, कहा प्रदेश को बिकने से बचाना है, कांग्रेस की सरकार बनाना है। बाइक पर सवार जसबीर सिंह ने बिल्हा वासियों से मांगा समर्थन, कहा आम आदमी पार्टी पर बढ़ रहा जनता का विश्वास। हथकड़ी काटकर अस्पताल से बंदी हुआ फरार, जेल प्रशासन सख्ते में, प्रहरी सस्पेंड। और नर्सिंग स्टूडेंट ने दिया मतदाता जागरूकता का संदेश, 100% मतदान के लिए किए जा रहे कई जतन। हमारे न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक हैं डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। हमारे न्यूज हेडलाइंस के सह प्रायोजक हैं माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर, बिलासपुर। हम आपके परिवार को पूरा करते हैं, माखीजा टेस्ट ट्यूब बेबी सेंटर एंड प्रसूति गृह। जिले में 100% मतदान के लक्ष्य को पूरा करने के उद्देश्य से जिला प्रशासन द्वारा मतदाता जागरूकता के लिए विभिन्न गतिविधियों का संचालन किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग के द्वारा बुधवार की सुबह रिवर व्यू से मतदाता जागरूकता रैली निकाली गई, जिसमें शासकीय नर्सिंग कॉलेज लगरा के छात्र छात्राओं ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। रैली के माध्यम से 100% मतदान का संदेश दिया गया। सिम्स में नुक्कड़ नाटक के माध्यम से भी लोगों को मतदान के प्रति जागरूक किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में नर्सिंग कॉलेज के विद्यार्थी और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। आपका मतदान छोड़ो अपने सारे काम, छोड़ो अपने सारे काम, लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता है जागरूक मतदाता, लोकतंत्र का भाग्य विधाता होता है जागरूक मतदाता। चुनाव है लोकतंत्र की एकता का आधार, मतदान करके इसके महत्व को समझा। कृष्णा पब्लिक स्कूल ने कोनी में अपना 14वां वार्षिकोत्सव अभिभावकों की उपस्थिति में उत्साह से मनाया। पढ़ाई के साथ बच्चों के शारीरिक और मानसिक विकास के रचनात्मक उपायों से कृष्णा पब्लिक स्कूल की लोकप्रियता लगातार बढ़ रही है। बच्चों ने अपनी प्रतिभा से वार्षिकोत्सव को यादगार बना दिया। कृष्णा पब्लिक स्कूल के प्रांगण में हजारों की संख्या में छात्रों और अभिभावकों की उपस्थिति में ड्रीम्स 2023 के नाम से आयोजित वार्षिक उत्सव में कुलपति आचार्य अरुण दिवाकर नाथ वाजपेयी मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता स्कूल के चेयरमैन मदन मोहन त्रिपाठी और विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रबंधक सविता त्रिपाठी, आलोक त्रिपाठी विशेष रूप से उपस्थित रहे। चेयरमैन एम त्रिपाठी ने स्कूल की उपलब्धियों और बच्चों को दी जाने वाली अच्छी शिक्षा की जानकारी साझा की। केपीएस ग्रुप की बढ़ती लोकप्रियता और इसकी संख्या के बारे में बताया। आपके पास 40 to 45 स्कूल्स हैं, तो छोटे बड़े मिलकर के अगर इकट्ठा उनके ग्रुप मिला दिया जाए तो भी 15 स्कूल्स हैं, कॉलेज एक 16वां है। तो इट हैज़ बीन वेरी बिग ऑर्गेनाइजेशन, बहुत बड़ा ये संस्था हो गई है आप लोगों के प्यार से, लोगों के प्यार से, टीचर्स के डेडिकेटेड सर्विस के कारण, रिजल्ट्स के कारण, इनका अपना इन्वॉल्वमेंट के कारण। तो ये तो स्कूल समझिए कि एक प्रकार हम लोग पहले तो इसको बच्चा ही समझते थे नया, लेकिन अब आलम ये है कि यहाँ पर भीड़ इतनी है कि हम एकोमोडेट नहीं कर पा रहे हैं। स्कूल प्रांगण के भव्य मंच पर मुस्कान बिखेरते छोटे बच्चों ने पोम पोम पेंगुइन नृत्य कर सभी का मन मोह लिया। बिलासपुर के कोनी स्थित कृष्णा पब्लिक स्कूल में पढ़ाई के साथ साथ शारीरिक और मानसिक विकास के लिए अपनाए जा रहे रचनात्मक कार्यों से यहां पढ़ने वाले स्टूडेंट प्रभावित नजर आए। We are celebrating the 14th annual function of our school. 14 years have been completed. The KPS institution started back in the year 2011, and it's 14 years of its success. So yeah, we are celebrating it. I have been studying in this school for the past 5 years, and it's been nothing less than a great experience. Every day we get to learn something new.
The teachers inspire us to follow our own specific dreams rather than becoming the part of a specific crowd. हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल के स्टूडेंट्स ने भारत के विभिन्न प्रांतों की संस्कृति को मंच पर प्रदर्शित कर खूब तालियां बटोरी। बच्चों की प्रतिभा और उत्साह देखकर परिजन बेहद खुश हुए। कार्यक्रम के दौरान अतिथियों ने प्रतिभावान छात्र छात्राओं को उनके उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए सम्मानित किया। मौसम में हल्की ठंड के बीच बच्चों का उत्साह वर्धन कर स्कूल प्रबंधन और परिजनों ने ढलती शाम तक वार्षिक उत्सव का आनंद उठाया। कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ दिलीप जगवानी, लोकसभा टीवी, बिलासपुर। जनता को उसके मूलभूत अधिकार दिलाने के दृढ़ संकल्प के साथ बेल्हा से आम आदमी पार्टी के विधायक पद के प्रत्याशी जसबीर सिंह चुनाव मैदान में हैं। वे कहते हैं पार्टी कार्यकर्ता का विश्वास जनता का भरोसा जीतने जैसा है। लोकसभा टीवी से विशेष बातचीत में स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ जन सुविधा को प्रमुख मुद्दा बताया और जसबीर सिंह ने प्रतिद्वंदी उम्मीदवारों पर तीखा प्रहार भी किया। नमस्कार, अभिवादन है आपका लोकसभा टीवी पर। अभी चुनावी चर्चा चल रही है, माहौल भी है और लगातार हम कोशिश कर रहे हैं कि सभी उम्मीदवार आपसे मुखातिब हों, आपसे अपने मन की बात करें और आप जनता की बात करें। तो इसी सिलसिले में हम बेल्हा विधानसभा क्षेत्र के आप पार्टी के उम्मीदवार जसबीर सिंह के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू करने जा रहे हैं। उम्मीद है वो अपने न केवल मन की बात करेंगे बल्कि वो अपनी जिम्मेदारियों का एहसास करते हुए आप लोगों की बात करेंगे, यानी कि जनता की बात करेंगे। स्वागत है जसबीर जी आपका। थैंक यू, लोकस्वर का थैंक यू। सबसे पहले सवाल बहुत ही सिंपल, जो कि अक्सर होता है कि हम किस तरह से शुरुआत करें, तो बहुत ज़्यादा औपचारिकता की बात नहीं है। हम बड़ी ही सिंपल तरीके से एक ही सवाल करेंगे कि आते आते कितना वक्त लग गया जनता के करीब? पहले दिन से ही अपने आप को उनके दिल के पास ही पाता था। इलेक्शन एक ऐसी चीज़ है कि ये एक अलग ही गेम है ना। दिल में तो जगह पहले दिन से है, क्योंकि मैं अपनी दिल की बात उनके दिल से करता था। मेरा ब्रेड एंड बटर बिल्हा से चलता है, मेरा भले पैदाइशी बिलासपुर में है और मेरा दर्द का कारण यही था। मैं राजनीति में इसीलिए कदम रखा, अरविंद केजरीवाल जी अन्ना आंदोलन वगैरह हुआ तो कसक तो दिल में थी। तो मैं लोगों के दिल तक ही पहुंचना चाहता था कि मेरी रोजी रोटी जहाँ से चलती है, मैं तो संपन्न हुआ। मेरे फादर इन लॉ का बिज़नेस है, इन लॉज का, वो बहुत संपन्न हुए। मेरे दादाजी जब पार्टीशन हुआ तब आए, मतलब कोई विकल्प नहीं था तो भारत आए और वो खाली हाथ ही आए थे। मेहनत से इन 75 सालों में आज मैं इंजीनियर हूँ, भगवान की दया से फैक्ट्री है, घर है, बच्चे हैं, परिवार है और मैं इलेक्शन भी लड़ रहा हूँ। वो भी बहुत पैसों वाला काम होता है और मानसिक शांति वाला काम होता है। जो मानसिक फ्री हो गया हो, जो रोजी रोटी से फ्री हो गया हो, सेवा का करना चाहता है काम, वो राजनीति में आता है हमारे पार्टी में। तो जब मैं इतना ब्लेस्ड हूँ तो हर आदमी क्यों नहीं है? वो किसान, जैसे मेरे पिताजी भी किसान ही थे, दादाजी भी किसान ही थे, वो 50 साल से हमको बो बो के खिलाते जा रहा है अपने खून का पसीना बना के। पर अगर उसके बच्चे भूखे सो रहे हैं, उसके बच्चे निराश सो रहे हैं कि कल हमारा होगा क्या नहीं पता, बिना शटर और बिना छत की दुकान चला रहा है वो, ज़्यादा बारिश हो गई तो प्रॉब्लम, कम हुई तो प्रॉब्लम, पहले हो जाए तो प्रॉब्लम, बाद में हो जाए तो प्रॉब्लम, सब कुछ बढ़िया भी हो जाए तो बैंकों की लाइन में लगना पड़ रहा है। वो हमारे लिए मतलब आईना दिखा रहा है कि तुम होंगे इंजीनियर, बड़े पॉलिटिशियन, पर देखो तुम्हारा अन्नदाता बेचारा है, अभी तक अपना धान उगा के अपना पैसा लेने जाता है तो घूस देनी पड़ती है बैंक में, जो हमारे बैंकों में ऐसा नहीं होता।
तो ये हमारे दर्द का कारण है कि इन सबको बराबरी हम क्यों ना ला के दें। उनके बच्चे भी क्यों ना शिक्षित हों, क्यों ना उनमें भी आशा हो कि मैं भी एसडीएम बन सकता हूँ, मैं भी कलेक्टर बन सकता हूँ, मैं भी एसपी बन सकता हूँ। तो आम आदमी पार्टी का वही मिशन है, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार। और गुरु बाबा घासीदास जी जो उनकी धरती है छत्तीसगढ़, बोले मन के एक समान। पर मन के एक समान लाने के लिए सबको शिक्षा बराबर चाहिए, स्वास्थ्य सेवाएं बराबर चाहिए, सोर्स ऑफ इनकम इतनी स्टेबल हो कि पेट की भूख उनको मजबूर ना कर दे कि हर दिन उन्होंने कमाना है, हर दिन खाना है। जब पेट भरा रहेगा तब दिमाग चलेगा। किसानों की बात आपने की है, क्षेत्र के गरीबों की बात की है, एजुकेशन की भी बात हम करते हैं, और स्वास्थ्य तो सभी को मिलना ही चाहिए, वो उसका अधिकार भी है। तो अभी जो दोनों प्रमुख दल 3100 और 3200 तक पहुंच गए हैं वादों में, तो आप पार्टी का इस बीच क्या इरादा है? हमारा भी समर्थन मूल्य हम लोग 3200 ऑफर कर रहे हैं। हालांकि गलती से वो 3600 कुछ पेपरों में छप गया है। 3200 दे रहे हैं, कर्ज माफ़ी भी है, बहुत सारे जो वादे हैं जैसे कि 75% छूट देंगे ओबीसी, एससी, एसटी, वो सब पूरा होगा। पर हम वहाँ रुकने वाले नहीं हैं। वो तो एक रेस है कि इसने क्या किया, उसने क्या किया। हम तो वो दिन चाहते हैं कि समर्थन मूल्य गाँव वाले या मतलब किसान खुद अपना निश्चित करें, स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू हो जाए। हम कौन है बोलने वाले? तय 32 बोले तो मैं 33 बोला तो कोई 34 वाले आ जाए, नहीं। आगाह हो जाइए। मैं सारे आम जनता को बोलता हूँ कि किसान जाग जाएंगे आम आदमी पार्टी के साथ जुड़ के, तो एक दिन ऐसे ना बोलें कि रह यार मैं अपन खाए बर उगा ले हूँ, तो अपन खाए बर खुद उगा ले। फिर नेताजी क्या करेंगे, कलेक्टर, एसपी, एसडीएम, इंजीनियर, डॉक्टर क्या करेगा? वी वांट टू ब्रिंग दैट डे कि वो खुद अपना समर्थन मूल्य निश्चित करे। हमारा माल हम इस रेट पे बेचेंगे। हर फैक्ट्री वाला कर रहा है, हर कपड़े की दुकान वाला कर रहा है। मैं खुद फ्लाई ऐश ब्रिक्स का प्लांट चलाता हूँ। बारिशें आती हैं तो 100 रुपये 1000 बढ़ जाता है और इजीली लोग एक्सेप्ट करते हैं। हम उनको उतना सुदृढ़ करना चाहते हैं। परमानेंट सोर्स ऑफ इनकम होगी, उनके बच्चे कमा रहे होंगे, वो धान उगाएंगे, वो खेती करेंगे, फल उगाएंगे, सब्जी उगाएंगे, बट वो जो रेट है वो खुद सेट करेंगे, लाइक अ इंडस्ट्री, लाइक अ बिजनेसमैन। युवाओं के बिना कहते हैं कि हम समाज, स्वस्थ समाज की, आगे बढ़ते हुए समाज की परिकल्पना नहीं कर सकते। युवाओं को लेकर के क्या हमारी सोच है? बहुत अच्छा सवाल आपने छेड़ा। मैं फ्लैशबैक में जाऊंगा, जब मैं भी युवा था, अभी भी युवा मानता हूं मैं अपने आप को। जब मैं इंजीनियरिंग कर रहा था, मैंने पार्ट टाइम बीई किए, दिन भर जॉब करता था। कुछ फैमिली का प्रॉब्लम था, कुछ मैं इन जीन्स टी शर्ट पहन के मोटरसाइकिलों में घूमने वाली पढ़ाई नहीं करना चाहता था। मैं खुद जल्दी करना चाहता था काम, तो मैं दिन में काम करता था, शाम को कॉलेज जाता था। उस समय जो अनसर्टेनिटीज़ थी कि कल क्या होगा, कल क्या होगा, इसीलिए मैंने जॉब किया और एक्सपीरियंस लेने के बाद अपना बिजनेस किया। पर वो मौका सबको मिल नहीं पाता है। तो हम ऐसे ट्रेनिंग स्कूल्स खोलेंगे कि सिरगिट्टी, तिफरा, सिलपहरी, दगोरी जो फैक्ट्री एरिया हैं, प्लस और बहुत सारे नए नए बिजनेसेस आ गए, उनको वैसा ट्रेनिंग देंगे। सिर्फ ये प्लेन बीए, बीकॉम, बीएससी किसी XYZ कॉलेज से करने के बाद आप बेरोजगार हो जाए, वो बेरोजगारों की फौज नहीं बनाना चाहते। स्कूल से ज़्यादा स्ट्रिक्ट हम करेंगे कॉलेज में कि बेटा अब तुम लॉन्च होने वाले हो, 3 साल बाद तुमको धक्का मारेंगे, तुम्हारा पैराशूट खुलना चाहिए। तो तुम अगर अपने घर 2 पैसा दे नहीं पाओ तो कम से कम मांगने वाले तो मत बनो। अपनी जीन्स टी शर्ट, पेट्रोल, डीजल, मोटरसाइकिल के लिए कर देंगे। जिस दिन वो ग्रेजुएट होगा, या कई लोग 12वीं के बाद काम करना चाहते हैं, तो जिस दिन वो 12वीं पास करेगा वो अपने पैर पे खड़ा होगा। ऐसी ट्रेनिंग दे देंगे। दिल्ली में कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ में भी करेंगे, बिल्हा में भी करेंगे। सभी का अपना एक इतिहास होता है, बिल्हा का भी एक इतिहास रहा है, अगर हम दोनों ही पार्टियां प्रमुख रूप से देखें तो। लेकिन इसके बाद की जो एक मेंटलिटी है, उसमें कुछ परिवर्तन की झलक आपको नज़र आई है इस दौरान, जो आप लगातार सक्रिय हैं कई सालों से। तो और ये अगर हम परिवर्तन की बात भी करते हैं तो उसके पीछे जो ठोस वजह होनी चाहिए, उनमें कुछ प्रमुख आपको लगता है? हाँ, देखिए, हम बोलते हैं ना छत्तीसगढ़िया सबला बढ़िया, तो हम तो वैसे ही बहुत धैर्य वाले लोग हैं। जल्दी से कोई चीज़ नहीं करते। चल ठीक है, तो एक और मौका देथन। भाजपा को 15 साल मौका दिया, नहीं ठीक काम किया तो कांग्रेस को मौका दिया। कांग्रेस ने 5 साल में भ्रष्टाचार का रिकॉर्ड तोड़ दिया। अंग्रेज भी शर्मिंदा हो जाते हैं कि यार हमने 200 साल में इसको लूटा, ये तो 5 साल में बराबर कर दिए। और बिल्हा की तासीर जैसे आप बोल रहे हैं, करीब 5 टेन्योर तक चित्रकांत जायसवाल जी विधायक रहे, अशोक राव जी भी रहे। अभी पिछले 25 सालों से धर्मलाल कौशिक जी बीजेपी एंड सियाराम कौशिक जी कांग्रेस, बारी बारी से 5 बार ये लोग विधायक हुए। लेकिन अब जनता का सब्र का जो है ना बांध टूट गया।
और वो परिवर्तन के लिए बिल्कुल तैयार है। इस बार आम आदमी पार्टी को चुन के भेजेगी, बताएगी कि हमने आपको बहुत समय दिया, लेकिन आपने ना शिक्षा में अच्छा काम किया, ना स्वास्थ्य सेवाएं बढ़िया की, ना रोजगार सृजन किया। तो इस बार वो चेंज करेगी और बिला वाले बता देंगे कि अब हम हर 5 साल में चेंज करेंगे। और मैं बोलता हूँ बिल्कुल ठीक, अगर गंदा काम करूँ तो भी मेरे पास 5 साल है, अच्छा काम करूँ तो भी 5 साल है। कोई और कैंडिडेट होना चाहिए, कोई और आदमी को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। 140 करोड़ लोग हैं, तो ये फादर टू सन, भले बीजेपी हो या कांग्रेस हो, हमारे जो प्रेजेंट कैंडिडेट हैं, एक अपने बेटे के लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं, एक अपने बहू के लिए ग्राउंड सेट कर रहे हैं। एक बात मैं ऐड करना चाहता था, आपके क्वेश्चन से रिलेटेड नहीं है। जो सियाराम कौशिक जी हैं, उनकी बहू हैं गीतांजलि कौशिक जी, वो जनपद अध्यक्ष भी रही हैं, बहुत जिम्मेदार पद पे। पर बड़ी शर्म की बात है कि कुछ दिन पहले हम एक डिबेट में थे, तो एक गांव लिमतरी है जहां पर 50 महिलाएं रोपा के समय में एक ट्रैक्टर में भर के आ रहे थे और इधर उधर ट्रैक्टर हुई। आप इमेजिन कर सकते हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली में 50 महिलाएं वो भी खड़ी हुई और वो डाले के उस पर ऐसे टिक के ही रहते हैं, तो ट्रैक्टर पलट गई। उसमें गर्भवती महिला की स्पॉट पे डेथ हो गई बिना इलाज के। 2 घंटे बाद एम्बुलेंस आई थी, वो एम्बुलेंस पहले आती तो जान बच सकती थी। तो हमने ये सवाल किया कि आपकी सरकार ने क्या किया, कोई ऐसा सिस्टम होना चाहिए। अगर जानवरों को भी लेके जाता है ना आदमी एक डाले वाले में, तो बहुत सहेज के लेके जाता है कि मेरा एक 5,000 का बकरी है, कोई मर ना जाए, एक मरेगा तो। यहाँ इंसानों की भी वैल्यू नहीं है, 50-50 को ले जाते हैं। तो जब हमने ये सवाल उठाया कि इस दिशा में आप क्या कर रहे हैं, क्या आपने कोई इशू किया नोटिस कि भी ऐसा नहीं ट्रांसपोर्ट होना चाहिए, या क्यों एम्बुलेंस नहीं आई 2 घंटे में, या उनके कंपनसेशन घर पहुंचा कि नहीं उस घर में, तो गीतांजलि कौशिक जी ने एक टक्का सा जवाब दिया। हमसे पूछ के गए थे क्या सरकार उमा का करी। तो ये स्टेटस है, हम जो नेता उनको चुन के भेजे। उनके फादर इन लॉ भी वहीं थे, सियाराम कौशिक जी। हर जगह उन्होंने जो अपना प्रचार किया, गीतांजलि सियाराम कौशिक, तो मैं भी गुरेज नहीं करूँगा ये बोलने के लिए कि गीतांजलि सियाराम कौशिक जी ने ऐसा टक्का सा जवाब दिया कि मोर से पूछ के गई से। देखिए, पानी पी के गलत डायरिया हो जाता है, लोगों की डेथ हो जाती है। इसी बिल्हा में ये जो रेफरल सेंटर बना हुआ है, 50 बेड, नहीं मिला 9 साल की बच्ची को इलाज, तो वो डायरिया के कारण उसकी डेथ हो गई। तो ऐसे समय में हम बार बार पूछते हैं कि आप क्या कर रहे हैं। क्या अचानक विधायक अस्पताल पहुंचता, क्या अचानक विधायक कभी स्कूल जाता है, क्या अचानक विधायक कभी धान खरीदी केंद्र में पहुंचता है, कभी बैंक में पहुंचता है कि भाई तू क्यों ये लाइन लगाया हुआ है, क्यों ये भेड़ बकरियों की तरह लगे हुए हैं, कभी नहीं पहुंचता। तो इनको बदल देना। चुनाव लड़ना और विजयश्री प्राप्त कर लेने के बाद अपनी जिम्मेदारी का एहसास नहीं होना जनता को ठगने के बराबर है। जैसा कि लगातार दौरा कर जसबीर सिंह जो हैं जनता की नब्ज तक पहुंच रहे हैं, उनके करीब पहुंचने की कोशिश है, ताकि एक आपके बीच हम अपनी बात रखने के लिए आपके सामने पूरी तरीके से मुकम्मल हो सकें। ये चुनाव, पिछले आपने चुनाव बहुत सारे देखे होंगे इस क्षेत्र के, ये चुनाव क्या खास वही पुराने मुद्दों को लेकर के लड़ा जा रहा है, या इसमें कुछ नई चीज़ें हम इसमें शामिल पाते हैं या करना भी चाहते हैं? जैसे मैं 2018 में भी चुनाव लड़ा था इसी पार्टी से, तो उस समय अंडर करेंट था कि बस अब बदलना है, इसलिए हमको भी वोट थोड़े कम मिले। तो वो कांग्रेस का चुनाव था कि तंग आ गए थे 15 साल की भाजपा से, तो कांग्रेस के सारे वादों पे विश्वास किया। गंगा जल हाथ में लेकर बोले शराब बंदी करेंगे, कर्मचारियों को परमानेंट करेंगे, रोजगारों को भत्ता मिलेगा, बेरोजगारों को भत्ता मिलेगा, रोजगार का सृजन करेंगे। बहुत सारे इनके वादे झूठे निकले, तो वो तो कांग्रेस को जीतने वाला चुनाव था। इस बार जनता जान गई है, भाजपा हैंड्स एंड ग्लोव्स है कांग्रेस के साथ। 5 सालों में कांग्रेस ने कोई आरोप, मतलब जितने आरोप लगाए, कोई एक्शन नहीं लिया। मतलब कोई अस्पताल वाली बात है ना, कि जहाँ पर दामाद जी जो हैं रमन सिंह जी के, वो भी इन्वॉल्व थे, लेकिन कहाँ कोई एक्शन नहीं लिया। तो सिर्फ बातें ही होती रहे, जो होता ही है। भाजपा कांग्रेस एक ही है पार्टी, दोनों एक ही हैं। तो इस बार दोनों को जान गई है जनता, और सही उनको आईना दिखाएगी, और पता चल जाएगा उनको चुनाव के रिजल्ट्स के बाद। दिल्ली, पंजाब, आपको चाहिए अब छत्तीसगढ़ में भी नेतृत्व। केवल बिल्हा की ही बात नहीं करती आप पार्टी, क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री भगवंत मान पंजाब के और दिल्ली से सीएम केजरीवाल भी यहाँ दौरा कर चुके हैं, और छत्तीसगढ़ की जो भोली भाली जनता, जिसे अक्सर हम भोला भाला ही कहते हैं, उनसे मिले हैं, उनके बीच अपनी बातें भी रखी हैं। जसबीर सिंह लगातार उनके बीच पहुंच रहे हैं। चुनाव रैलियां बहुत सारी यहाँ होती है, आप पार्टी की चुनाव रैली थोड़ी जुदा होती है।
वो आप लोगों ने देखा होगा टीवी स्क्रीन पर भी। दिल्ली की जो परिकल्पना थी, सरकार के एक विज़न था उसके पास, छत्तीसगढ़ को लेकर के भी विज़न है। क्या लगता है कि सफिशिएंट होगा 5 साल अगर मौका मिले तो? हाँ, ऑफ कोर्स, देखिए स्टार्ट तो हो जाएगा। हम एक टेस्ट तो दे देंगे लोगों को कि हमारी सोच क्या है। मैं आपको देखिए एक उदाहरण देता हूँ। कभी किसी दिन बात निकली थी, हमारे कई एमएलएज आए दिल्ली से, कई मिनिस्टर्स आए पंजाब से, तो उन्होंने माइंडसेट की बात की कि सवेरे उठ के बीजेपी कांग्रेस का विधायक जिसने 3 करोड़ दे के अपनी टिकट ली है, जिसने 7 करोड़ रुपया 8 करोड़ रुपया खर्च किया दारू साड़ी बिछिया में, वो हर दिन सवेरे पेपर उठा के देखता है कि किस ठेकेदार को फ़ोन करूँ, किसका ट्रांसफ़र करा दूँ, कहाँ नया ब्रिज बन रहा है तो मैं पैसे ला दूँ। वो टेंशन में रहता है। 2-2.5 साल उसको दुगना कमाना होता है, अगले 2-2.5 साल अगले चुनाव की तैयारी करनी होती है। उसी जगह आम आदमी पार्टी से मैं फिर सेकंड टाइम कैंडिडेट हुआ हूँ, 1 रुपया पार्टी ने नहीं लिया, और न पंजाब और दिल्ली का पैसा यहाँ आ रहा है कि पानी की तरह बहाएं और कल छत्तीसगढ़ से लेके जाएं। तो एक आम आदमी पार्टी के विधायक का माइंडसेट क्या होता है? उठ के देखता है कहीं कोई दिक्कत तो नहीं है। वैसे तो उसको पता होता है उसके एरिया का, फिर भी पेपर में पढ़ता है कि पड़ोस के ज़िले में क्या हो रहा है, दूसरे विधानसभा में क्या हो रहा है, और वो बार बार भगवान को थैंक यू बोल कर निकलता है कि आज मैं कितने लोगों की ज़िंदगी में फ़र्क ला दूँ, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, रोजगार में, किसके दुख में मैं खड़ा हो जाऊँ। तो हम उसी माइंडसेट के साथ कर रहे हैं। हम जब भी काम करते थे, मेरे टीम भी जो है, मैं उनको यही बोलता था कि आप अपना इमेजिन करो, यू आर वर्किंग इन अ विधायक कार्यालय। उतनी जिम्मेदारी से जो भी आदमी आपके दरवाजे आ रहा है उसको पूरा सम्मान दो, पानी दो, चाय दो, पूछो उसको क्या समस्या है। यहाँ विधायकों के घर जाओ, कोई मिलता ही नहीं है। इनको ऑफिस का भत्ता मिलता है, करीब 1,90,000 तनख्वाह और 3,10,000 का पैकेज, पर दोनों के पास कोई अदद कार्यालय नहीं रहा। जब वो विधायक थे कि कार्यालय में आइए तो पहले बिठाया जाए, कोई विजिटर बुक हो, कोई प्रॉब्लम सुनने के लिए कोई सॉफ्टवेयर हो जहाँ रजिस्टर हो जाए, बोला जाए कि भाई अगली बार मत आना, फ़ोन पे ही पूछ लेना तो तेरा प्रॉब्लम सॉल्व होगा। हमारा सिस्टम पूरा रेडी है, हमारा ऐप पूरा रेडी है। कहीं से भी कोई फ़ोन आए उसका रजिस्टर होगा, नंबर दिया जाएगा, शाम तक कलेक्ट्रेट कार्यालय को डाकिया बना देंगे, सारे कंप्लेंट्स पहुंच जाएंगे। डू दिस, शिक्षा विभाग की शिकायत हो, पानी की शिकायत हो, कोई भी शिकायत हो, तो हम पूरे एक सिस्टम की तरह चलेंगे। विधायक कोई सुपरमैन नहीं होता, पर उसका सिस्टम जो है, जो अरविंद केजरीवाल जी का गारंटी और जो आप बोले दिल्ली का विजन, एवरीथिंग इज़ रेडी। गिवन एन अपॉर्चुनिटी, 5 साल में हम बता देंगे लोगों को कि कैसा विधायक काम करता है। हर 100 दिन में एक बार हर विधानसभा हर बूथ पे पहुंचेंगे, हर गांव पहुंचेंगे, पूरा सिस्टम रेडी है। बातों से समझ में आता है कि घिसी पिटी राजनीति और वही तौर तरीका पुराना, जिससे कि चुनाव हुआ, चुनाव ख़त्म, काम तमाम। इन सब से अलग होकर कुछ नया है, और अधिकार तो पुराने हैं लेकिन तौर तरीका नया होगा। और ये भी कोशिश की जा रही है आप पार्टी की तरफ से कि हम अपनी बातें जो हैं उन तक पहुंच करके बताएं, और जब हमें कुछ अवसर मिले काम करने का तो हम फिर से उनके पास जाकर के पूछें कि आपकी क्या प्रॉब्लम है, ना कि वो हमारा दरवाज़ा आकर खटखटाए। कुछ इस तरह की प्लानिंग समझ में आती है। तो बातों का सिलसिला हम फिलहाल यहीं पर करेंगे ख़त्म, और लोकसभा टीवी के साथ आप बने रहेंगे, ये गुजारिश है आपसे। जसबीर सिंह को हम विदा देते हैं क्योंकि अभी चुनाव का माहौल है, वो काफ़ी बिजी चल रहे हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगा अपने जो भी जनता देख रही हैं, जो भी लोग हैं, कि वोट करने से पहले ज़रूर अपने बच्चों के बारे में सोचिएगा, अपने बुजुर्गों के बारे में सोचिएगा कि 25 साल हो गए बिल्हा में, बार बार भाजपा कांग्रेस को मौका दिया, उनकी तो प्रगति हो गई नेताजी लोग की। अगर आपकी ज़िंदगी में फ़र्क नहीं पड़ा है तो सोच समझ के वोट दीजिएगा। थैंक यू। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। वोट आपका अधिकार है, आप इसे ज़रूर कीजिए और अपने मन की बात भी ज़रूर सुनिए, अपने क्षेत्र के बारे में एक बार विचार जरूर कीजिएगा। इसी उम्मीद के साथ दीजिए विदा। कैमरामैन सतीश साहू के साथ मैं दिलीप जगवानी, विदा दीजिए। नमस्कार। तो ये थी हमारी लोकसभा टीवी की तमाम खबरें। अगले बुलेटिन में आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए इरशाद को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।